हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलास ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी मेरा टीबी ट्रीटमेंट स्टॉप हो गया है, अब मुझे रिलैप्स होगा, ऐसा मुझे डर लग रहा है और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा रिलैप्स ना हो। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं कि हमारा टीबी का ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला है लेकिन हमें डर है कि आगे जाके रिलैप्स होगा। तो आज हम बात करेंगे टीबी रिलैप्स के बारे में। टीबी रिलैप्स क्या होता है और टीबी रिलैप्स होने से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन हाय, आई एम आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस या स्पेशली वीडियोस अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी पेशेंट एंड आई मेक वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि टीबी रिलैप्स क्या होता है। तो अगर आपका टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, आपने फुल अपना टीबी का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब आपका टीबी का कोर्स कंप्लीट करने के 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल बाद आपको फिर से टीबी डायग्नोस होता है, फिर से आपको टीबी के सिम्टम्स होते हैं और अब जब आप टीबी का टेस्ट करते हो तो वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इसको हम बोलते हैं टीबी रिलैप्स। आपका टीबी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया और आपको 6-7 महीने बाद फिर से सिम्टम्स होते हैं और फिर से आपका टीबी का जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, तो इसको बोलते हैं टीबी रिलैप्स। तो टीबी रिलैप्स भी टोटली क्योरेबल है। अगर आपका टीबी रिलैप्स होता है तो फिर से आपका सब कुछ टेस्ट करके फिर से मेडिसिन स्टार्ट होगा टीबी का, आपको फिर से वापस से कोर्स करना पड़ेगा टीबी का और उसके बाद आपका ठीक हो जाता है। तो किसी किसी पेशेंट पे ये टीबी रिलैप्स 2 बार, 3 बार, 4 बार तक रिलैप्स होता है। आपको 10 साल के अंदर 4 बार भी टीबी रिलैप्स हो सकता है, ऐसा केसेस हमने देखा है। तो ये होता है टीबी रिलैप्स। और कुछ चीज़ है, जैसे अगर आपको टीबी है, अगर आपको लंग्स में टीबी है और आपके लंग्स टीबी के ट्रीटमेंट चलते चलते अगर आपको ब्रेन में भी टीबी हो जाता है व्हेन यू आर ऑन ट्रीटमेंट, तो उसको हम टीबी रिलैप्स नहीं बोल सकते हैं। टीबी रिलैप्स उसको बोलते हैं जो टीबी ठीक होने के बाद फिर से होता है। तो टीबी रिलैप्स क्यों होता है, टीबी रिलैप्स होने के क्या कारण है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो नॉट कंप्लीटिंग फुल कोर्स ऑफ एटीटी। कोई कोई पेशेंट ऐसे होता है जो अगर 6 महीने का ट्रीटमेंट है या फिर 12 महीने का ट्रीटमेंट है, अगर 12 महीने का ट्रीटमेंट है तो 10 महीने मेडिसिन खा के छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को अच्छा फील हो रहा होता है और उनको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, तो वापस से हॉस्पिटल वो जाते नहीं हैं और ऐसे ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि अगर आपका 6 मंथ्स का कोर्स है, डॉक्टर ने बोला होता है कि 6 मंथ्स मेडिसिन लेना है, तो 6 मंथ्स मेडिसिन लेने के बाद वो मेडिसिन बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के। और कभी कभी डॉक्टर्स भी बिना प्रॉपर टेस्ट किए मेडिसिन बंद कर देते हैं, लेकिन इस वजह से भी आपका टीबी रिलैप्स हो सकता है। आपको फुल कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया है और विदाउट डूइंग प्रॉपर टेस्ट अगर आपने मेडिसिन बंद किया है, तो इस वजह से भी आपको फ्यूचर में जाके 5-6 महीने बाद या फिर 1-2 साल बाद जाके आपको रिलैप्स हो सकता है। और कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्होंने फुल कोर्स कंप्लीट किया होता है, अच्छा डाइट सब कुछ लिया होता है और उन्होंने जो है अपने डॉक्टर से सब कुछ टेस्ट करा के ही मेडिसिन बंद किया होता है, फिर भी उनको भी रिलैप्स हो सकता है। ये कारण ये होता है कि आपका टीबी ट्रीटमेंट के बाद इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है, स्पेशली जिन पेशेंट्स को एचआईवी है, डायबिटीज़ है या फिर लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड लिया है, तो इन पेशेंट्स में टीबी रिलैप्स होने का ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि इनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो टीबी ट्रीटमेंट के बाद अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं रहता है, आपका इम्यूनिटी लो हो जाता है, तो भी आपको टीबी रिलैप्स हो सकता है। तो टीबी ट्रीटमेंट के बाद में जिनका इम्यूनिटी लो होता है उनको टीबी रिलैप्स हो सकता है। जिनको एचआईवी, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम्स, इन सब की मेडिसिन चल रही होती है, ये कुछ बीमारी है, तो इनमें भी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होता है जिसकी वजह से उनको टीबी फिर से हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि टीबी रिलैप्स को कैसे रोके, आप फिर से टीबी होने से, दोबारा टीबी होने से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला, आपको अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। अगर आपका सपोज 18 मंथ्स का टीबी का कोर्स है तो आपको 18 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद अपने प्रॉपर टेस्ट कराने हैं। अगर आपका ब्रेन टीबी है तो 18 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपको ब्रेन की एमआरआई करानी है, आपको कल्चर वगैरह अगर डॉक्टर बोलते हैं तो वो भी कराना है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हमारा अगर 18 मंथ्स का कोर्स है तो हम 18 मंथ्स दवाई खा के बिना टेस्ट कराए मेडिसिन बंद कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ठीक हो गया है, लेकिन अंदर थोड़ा सा टीबी का बैक्टीरिया बचा हुआ होता है, तो 6-7 महीने बाद फिर से वो हमें
टीबी दोबारा हो जाता है। तो हमें जो है अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, और अगर आपका 18 मंथ्स का कोर्स है तो 18 मंथ्स बाद आप प्रॉपर टेस्ट करें। अगर आपका ब्रेन टीबी है तो आप ब्रेन एमआरआई करें, अगर आपका लंग्स टीबी है तो आपको चेस्ट का सीटी वगैरह जो है वो प्रॉपर करना है। और मेडिसिन आप तभी स्टॉप करें जब डॉक्टर सारे टेस्ट के रिपोर्ट दे के ये कंफर्म करते हैं कि आपको टीबी ठीक हो गया है, तभी आप मेडिसिन स्टॉप करें, नहीं तो अपनी मर्जी से मेडिसिन स्टॉप मत करिए। और दूसरा जो है, हम गलती ये करते हैं कि जब हमारा टीबी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो हम सोचते हैं कि हम तो अब बहुत हेल्दी हो गए हैं, अब हमारा कुछ खतरा नहीं है हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो जब आपको टीबी होती है तभी आपका इम्यूनिटी बहुत लो होता है। उसके बाद जब आप टीबी का ट्रीटमेंट लेते हो, इतनी सारी दवाइयाँ लेते हो, तब आपका इम्यूनिटी लो रहता है। और किसी किसी को स्टेरॉइड भी चलता है टीबी के ट्रीटमेंट में। अगर ब्रेन टीबी का पेशेंट है, कुछ प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम में, तो उनको स्टेरॉइड भी चलता है, तो उससे भी काफ़ी इम्यूनिटी लो हो जाता है। तो आपको टीबी ट्रीटमेंट बंद करने के बाद अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चीज़ें लेनी है। आप नेचुरल जो होममेड काढ़ा वगैरह होता है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी ड्रिंक्स वगैरह, आप वो भी पी सकते हैं। और आपको अच्छा डाइट लेना है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज खाना है, प्रोटीन रिच डाइट खाना है, दूध दही ये सब खाना है, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहे। और दूसरी चीज़, जब आप बाहर जाए, पब्लिक पे जाए, तो मास्क हमेशा लगा के जाए, क्योंकि आपका इम्यूनिटी लो होता है उस टाइम। तो जब आपका इम्यूनिटी लो होता है तो आपको बीमारी, जो बाहर फैलने वाली बीमारी होती है, वो आपको जल्दी पकड़ लेती है। तो आप जब भी पब्लिक में जाए, बाहर क्राउडेड प्लेस में जाए, पब्लिक प्लेसेस में जाए, तो हमेशा मास्क लगा के जाए और अपना गुड डाइट मेंटेन करें। और तीसरी चीज़, आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करनी है। आप टीबी ट्रीटमेंट स्टॉप होने के बाद इमीडिएटली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग मत स्टार्ट करिए, क्योंकि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी कंट्रीब्यूट करता है टीबी होने में। तो स्मोकिंग लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, ऑलरेडी आपका लंग्स डैमेज होता है टीबी की वजह से। अगर आप स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो टीबी रिलैप्स के बारे में। टीबी रिलैप्स कैसे होता है और आप टीबी रिलैप्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप फिर से दोबारा टीबी होने से कैसे बच सकते हैं। जो ट्रीटमेंट में पेशेंट है, जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आपका करेंटली अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप लोग रिलैप्स के बारे में मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जिनका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद फिर से रिलैप्स होगा, तो वो बहुत दूर की सोच रहे हैं। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप रिलैप्स का ना सोचिए, क्योंकि अगर आप मेरी टीबी जर्नी देखेंगे तो मेरा टीबी जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए 3 साल से भी ज़्यादा ऊपर होने वाला है। मेरा ट्रीटमेंट अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचती कि मुझे रिलैप्स होगा और ये सब होगा, क्योंकि मुझे अभी अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। और बाद में ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम जो भी स्टेप्स ले सकते हैं अपनी तरफ से रिलैप्स नहीं होने के लिए, दोबारा टीबी से इन्फेक्टेड नहीं होने के लिए, हम वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है रिलैप्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है टीबी से रिलेटेड, तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।